द्वारा क्लीवलैंड वना बॉयज से एक शब्द चुराते हुए कपास का व्यापार नए साल की शुरुआत के साथ ही पुराने साल उबाऊ के साथ शुरू हुआ। यह इस विपणन वर्ष में बदल रहा है। मुझसे मत पूछो कैसे, क्यों या कब, यह मुझे अभी तक नहीं पता। हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। वायदा कीमतें, यार्न की कीमतें, मिल गतिविधि, निर्यात बिक्री और शिपमेंट, अफवाहें और यहाँ तक कि अपेक्षित 2024 रोपण सभी 2023 में अनुभव के समान ही हैं। जितनी अधिक चीजें बदलती हैं, उतना ही वे समान रहती हैं। मेरे लिए ये स्पष्ट नहीं है कि कपास की कीमतें कहाँ बढ़ेंगी, लेकिन जब तक मई अनुबंध स्पॉट महीना नहीं बन जाता, तब तक इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। यदि वास्तव में ऑन कॉल डेटा कहता है कि मई जुलाई स्पॉट महीना बनने तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी, मुझे यकीन है कि मार्केटिंग वर्ष के दौरान बाजार के निचले स्तर से बाजार के उच्चतम स्तर तक का प्रसार लगभग 20 सेंट होगा। ये हमेशा कम से कम इतना तो होता ही है। तो क्या दिसंबर 60 के निचले स्तर तक गिर जाएगा या यह 90 के निचले स्तर तक चला जाएगा? इसके लिए एकमात्र रास्ता 90 के दशक के निचले स्तर तक जाना है। मैं लापरवाह और यहाँ तक कि गैर जिम्मेदार भी होऊंगा अगर मैंने फिर से आसानी से यह स्वीकार नहीं किया कि मुझे नहीं पता कि दिसंबर 2024, मार्च, मई 2025 90 के दशक के निचले स्तर से मध्य तक कैसे पहुंच जाएगा। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, जब मुझे इसका पता चल जाएगा। फिर भी ऐसा होगा। 1985 के कृषि बिल की शुरुआत के बाद से साल दर साल बाजार किसी भी वर्ष में कम से कम इतना आगे बढ़ा है। फिर भी अमेरिकी आर्थिक स्थितियां जितनी कमजोर और कुछ हद तक मंदी की हैं, ये बाजार 60 के दशक के निचले स्तर तक नहीं गिरने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि फेड की ब्याज दरों को कम करने की कार्रवाई, यदि ऐसा होता है तो यह एक संकेत है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे मुद्रास्फीति से नहीं लड़ेंगे। उसे स्याही से लिखो। इस प्रकार किसी तरह पहनने के लिए 90% टोपी मौजूद है। आमतौर पर सक्रिय कपास बाजार में किसी भी वर्ष के दौरान 25% का प्रसार होता है। मैं इस विपणन वर्ष में केवल 20 सेंट पर समझौता करूंगा। ये होगा। फिर कैसे? निर्यात बिक्री और शिपमेंट, मिल मांग और यहाँ तक कि विश्व आर्थिक गतिविधि सभी कमजोर हैं। अधिकांश महाद्वीपों में मुद्रास्फीति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अभी भी बढ़ रही है। यदि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सीपीआई के स्वास्थ्य घटक को नहीं बदला होता, तो अमेरिकी मुद्रास्फीति आधिकारिक तौर पर बहुत अधिक होती। 90 सेंट पर वापस जाएं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि बाजार कौन सा रास्ता अपनाएगा, लेकिन यह वहां है और अभी खोजा जाना बाकी है। बाजार ने पिछले एक साल से अधिक समय से 76-88 सेंट रेंज में कारोबार किया है और पुरानी फसल के लिए ये रेंज जारी रहेगी। वाशिंगटन के नशे में धुत नाविकों के लिए बाजार ऊपर जाने में विफल रहने का एकमात्र तरीका यह है कि वे 2019 के बाद से दूसरे लोगों के पैसे खर्च करना जारी रखें। फिर भी ये बदलता दिख रहा है। आइए वर्ष की शुरुआत तेजी और मंदी के बाजार कारकों की रूपरेखा के साथ करें। मंदी ऑन कॉल खरीदारी की तुलना में ऑन कॉल खरीदारी अधिक है। अमेरिका ब्राजील को निर्यात हिस्सेदारी खो रहा है। कपास की बाजार हिस्सेदारी घट रही है। दक्षिणी गोलार्ध की नमी एक और बड़ी फसल का अनुमान लगाती है। विश्व उपभोग में गिरावट जारी है। मध्य पूर्व युद्ध से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता रहेगा। अमेरिकी सीमा संकट के कारण प्रवासियों के लिए अधिक गैर वित्त पोषित व्यय की आवश्यकता होगी। अमेरिकी मुद्रास्फीति की समस्या जारी है। तकनीकी संकेतक सहायक नहीं है। बुलिश 3.0-3.2 मिलियन गांठों का यूएस कैरीओवर 81-83 मिलियन गांठों का विश्व कैरीओवर मिल व्यवसाय चक्र के निचले स्तर पर है। अमेरिकी उत्पादन 16.5 मिलियन गांठ या उससे कम होगा। 76-77% का समर्थन बहुत मजबूत है। अमेरिका उच्च गुणवत्ता वाले कपास का आपूर्तिकर्ता बना रहेगा। उच्च गुणवत्ता वाले कपास के लिए देश का आधार ग्रेड 31 और 41, स्टेपल 36 और 37 के साथ असाधारण रूप से मजबूत बना हुआ है। गुणवत्ता की अच्छी मांग है। इसकी खरीदारी करें। आपको इसे अपने आप को देना है। अधिकांश वर्षों की तुलना में आधार अधिक मजबूत है। पुरानी फसल का व्यापार 76-88 सेंट पर जारी रहेगा, जिसमें अधिकांश व्यापार 78 और 82 सेंट के बीच होगा। यह उम्मीद न करें कि बाजार भंडारण के लिए भुगतान करेगा।
दिसंबर रोपण से पहले मौजूदा 79-80 सेंट से ऊपर चला जाएगा। Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to get first-hand news.